जय भोलेनाथ। इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रविवार को आ रही है, इसलिए यह दिन रवि प्रदोष व्रत के रूप में मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन शिव जी कैलाश पर निवास कर रहे होंगे और उनका वाहन नंदी जी भी उनके साथ रहेंगे। साथ ही इस बार परिग योग बन रहा है, जिसे शत्रु विषय के लिए बहुत शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत में संध्या के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर जल से अभिषेक और रुद्राभिषेक करके पूजन किया जाता है। इस समय शिव चालीसा का पाठ करें, कपूर जलाकर शिवलिंग की आरती करें और फिर सच्चे मन से आराध्य शिव से अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करें। अब आप जानते हैं कि यह व्रत कब रखा जाएगा और प्रदोष काल कब होगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 8 जून रविवार सुबह 7:18 से और समाप्त होगी 9 जून रविवार सुबह 9:35 तक। क्योंकि 8 जून को त्रयोदशी तिथि के साथ शाम को प्रदोष काल भी है, इसलिए इस दिन व्रत रखा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ साथ सूर्य देव की आराधना करने से समाज में मान सम्मान, यश और अच्छी सेहत प्राप्त होती है। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा पाने और लंबी उम्र की कामना के लिए शिवजी की पूजा के साथ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना लाभदायक होता है। 8 जून को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:08 से 4:56 तक। सूर्योदय होगा 5:44 तक और सूर्यास्त का समय 7:07 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक रहेगा और दोपहर 12:18 तक परिग योग रहेगा। इसके बाद शिव योग शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। वहीं प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:22 से रात 7:52 तक रहेगा। इसी समय भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। अगर आप किसी कारणवश बाहर हैं और पूजा नहीं कर पा रहे, तो मानसिक रूप से भगवान शिव की आराधना की जा सकती है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। अन्न, वस्त्र, जल और ज़रूरत की चीज़ें दान करना पुण्यदाय होता है। ऐसा करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान शिव जी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है, जिससे इच्छा पूर्ण होती है और आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ वस्त्र पहनें और मंदिर जाएं और भगवान शिव की आराधना करें। अगर घर में शिवलिंग हो तो उस पर जल और कच्चे दूध से अभिषेक करें। फिर चंदन से त्रिपुंड लगाकर दीपक जलाएं और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और व्रत कथा का श्रवण करें। समय की कमी हो तो केवल संकल्प करके पूजा की शुरुआत करें और पूरे दिन उपवास रखें। शाम को विधिवत पूजा करें, भगवान शिव की आराधना करें, उनके सामने जल भर कर रखें, बेलपत्र चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, पुष्प और भस्म चढ़ाएं। फिर बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, माता पार्वती का स्मरण करें और सुख और समृद्धि के लिए मैं आपको मंत्र जाप बताती हूँ। जो मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। रात में भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में सभी को बांटें। कुछ लोग इसे खाकर व्रत खोलते हैं, जबकि कुछ लोग अगले दिन पारण करते हैं। व्रत में कोशिश करें कि नमक का सेवन ना करें। आपको दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।